राधा स्वामी वार्षिक भाग दूसरा वचन 41। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सद्गुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरे नाम का सुमिरन और श्रवण। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। वचन 42। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहां आकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सद्गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सद्गुरु की भक्ति नहीं है, वो यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। वचन 43। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा, उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिंदगी वही सफल है जो सद्गुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सद्गुरु और साथ की सेवा में खर्च होवे, और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमात्मा में संग देवे। वचन 45। जो सद्गुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा, उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सद्गुरु की प्रतीत नहीं है, वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है। सो ये मैल सद्गुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तभी काम पूरा हुआ। वचन 47। सेवक का धर्म ये है कि सिवाय सद्गुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे और सद्गुरु को ही मुख्य करके पकड़े। और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सद्गुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। वचन 48। चैतन्य की सेवा से चैतन्य को पावेगा और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सद्गुरु के और सब जड़ हैं। एक संत सद्गुरु ही इस संसार में चैतन्य है। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चैतन्य से मिला चाहते हैं करना चाहिए। वचन 49। पहले गुरुमुखता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। वचन 50। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं। मरगट तक उनके सब संग रहते हैं, अंतकाल का कोई संगी नहीं है। और जो सत्संगी हैं, उनके सद्गुरु सदा संग रहते हैं। और ये बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सद्गुरु का संग बारंबार करे कि अंत को फिर तकलीफ न होवे। जो बाहर से न बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग रखे। वचन 51।
जैसे वाचक ज्ञानी बिना प्रेम के खाली फिरते हैं, ऐसे ही सद्गुरु भक्त भी बिना प्रेम के खाली रहता है। जब तक प्रेम नहीं आवेगा तब तक कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर इतना फर्क है कि वाचक ज्ञानी ने तो प्रेम की जड़ ही काट दी, उसको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, और सद्गुरु भक्त को एक रोज प्रेम की बख्शिश जरूर होगी। वचन 52। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को इसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की यह महिमा है कि सोते पुरुष को पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले तब प्रकट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे तो वह भी चुप हो रहता है। और जिसने ये समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह जरूर मिलता है। वचन 53। जिसको सद्गुरु मिले और उन्होंने अपनी कृपा से नाम और उसका भेद बख्शा, तो उसको चाहिए कि उसकी कमाई करे और सद्गुरु की प्रीत प्रति बढ़ाता जावे, और जो न हो सके तो अपने मन में पछतावे और जतन करता रहे और किसी के समझाने का इरादा न करे। समझाने वाला अपना फिक्र आप कर लेगा, इसको चाहिए कि अपना फिक्र करे। वचन 54। इस कलयुग में संतों ने बजाय पुराने तीर्थों के और व्रतों के ये तीर्थ और व्रत मुकर्रर किए हैं। यानी सद्गुरु की आज्ञा में बरतना तो व्रत और सद्गुरु और साथ का संग तीर्थ। इससे जीव को फायदा होगा, और पुराने तीर्थ व्रत करने से सिवाय अहंकार के और कुछ हासिल नहीं होगा। वचन 55। यह मन बतौर मस्त हाथी के है, जिधर चाहता है उधर चला जाता है और जीव को संग लिए फिरता है। जंगल के हाथी के लिए तो हाथीवान दुरुस्त करने को जरूर है, और इस मन रूपी हाथी को सद्गुरु जरूर है। जब तक सद्गुरु का अंकुश इस पर न होगा तब तक इसकी मस्ती नहीं उतरेगी। इस जीव को जो परम पद की चाह है तो सद्गुरु करना जरूर है। बिना सद्गुरु के कभी परम पद हासिल न होगा। इस वचन को सच्चा मानो, नहीं तो 84 जाओगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग, वचन 4। आदि में शब्द प्रकट हुआ, शब्द से ही कुल रचना हुई, और शब्द ही सबकी रक्षा और संभाल कर रहा है। शब्द से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द से ही कुल रचना हुई। यानी जैसे कि शब्द की धार उतरकर रास्ते में जगह जगह ठहरती और मंडल बांधकर रचना करती आई, वैसे ही रचना का विस्तार होता गया। पहले दर्जे में हंस और परमहंस, और दूसरे दर्जे में ब्रह्म सृष्टि यानी ईश्वर कोटि, और तीसरे दर्जे में देवता और मनुष्य और 4 खान की रचना हुई। शब्द से मतलब उस आवाज से है जो चैतन्य की धार के साथ हो रही है। वही आवाज हुक्म और नाम और आकाशवाणी और आवाज़े आसमानी और कलाम इलाही यानी मालिक की आवाज कहलाती है। इस आवाज का बहुत भारी असर है, यानी वही चैतन्य की शक्ति और उसका ज़हूरा और निशान है। जहां शब्द है वहीं चैतन्य प्रकट है, और जहां शब्द गुप्त है वहां चैतन्य भी गुप्त है। हर एक मुकाम का शब्द
उस लोक या मंडल की रचना में व्यापक है और उसी के असर से कुल कार्रवाई उस लोक या मंडल की रचना की जारी है। बच्चा जब पैदा होता है तब वो अपने हमजिन्स यानी माता पिता, भाई बहन और कुल कुटुंबी और रिश्तेदार और दोस्त आशना और बिरादरी वगैरह का शब्द सुनकर उन्हीं के मुआफिक कार्रवाई सीखता और करता है। इसी तरह जानवरों के बच्चे भी अपने माँ बाप और हमजिन्स की बोली सुनकर सीखते हैं और उसके मुआफिक कार्रवाई करते हैं। अब समझना चाहिए कि माँ बाप का शब्द सुनकर और मानकर बच्चे काबिल इसके होते हैं कि उस्ताद के पास जाकर उसका शब्द सुने और माने, ताकि विद्या अच्छी तरह आ जावे और बुद्धि जाग उठे। इसी तरह जिस किसी ने उस्ताद के शब्द को चित्त से सुना और माना, वो पढ़ लिख कर होशियार और काबिल इस बात के हो गया कि राजा और हाकिम का संग करके बंदोबस्त देशों और बहुत से जीवों का कर सके और मुल्क का और घरों का इंतजाम इसी कायदे के मुआफिक दुनिया में जारी है। इसी तरह इन लोगों में से जो कोई सच्चे गुरु के सत्संग में गया और उनका वचन सुना और माना, वो प्रेम की दौलत पाने का मुस्तहक हुआ। यानी दिन दिन प्रीत और प्रतीत उसकी मालिक के चरणों में बढ़ती जावेगी और सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास करके जिस कदर फासला की माबैन इस जीव और कुल मालिक के धाम के वाक़े है तय होता जावेगा। यानी एक दिन वो ऊंचे से ऊंचे देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा और काल और माया के जाल से निकलकर कष्ट और क्लेश और जन्म मरण और दुख सुख से कतई छुटकारा उसका हो जावेगा। सूरज शब्द के अभ्यास से मतलब यह है कि अंतर में ऊंचे देश के चैतन्य का शब्द सुनता हुआ अभ्यासी निज धाम में, जहां से कि आदि में शब्द प्रकट हुआ, पहुंच जावे। यानी शब्द की डोरी को पकड़कर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चढ़ता चला जावे। हर जगह रचना में कार्रवाई शब्द यानी चैतन्य की है। शब्द से ही प्रेम और ज्ञान यानी समझ बूझ और प्रीत प्रतीत हासिल होती है और शब्द से ही ईर्ष्या, विरोध और विकारी अंग पैदा होते हैं, क्योंकि कुल रचना दयाल और काल की शब्द ही के वसीले से पैदा हुई है और जारी है। जिस किसी का मन दुनिया का हाल नाशमानता का देखकर ठंडा हुआ है और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से बचकर परम आनंद के धाम में विश्राम चाहता है, उसको मुनासिब है कि संत सदगुरु की शरण लेकर उनके सत्संग में शामिल हुए और काल और दयाल का भेद समझकर काल अंग और काल देश को त्यागता हुआ दयाल देश की ओर चले और दयाल शब्द की डोरी पकड़कर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के निज धाम में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होवे। यानी इस लोक के शब्द को जो माया के पदार्थों में लुभाने वाला और फंसाने और अटकाने वाला है, छोड़कर दयाल देश यानी अपने निज घर की सुध लेकर माया के घेर से निकलने का जतन शुरू कर देवे, तो संत सदगुरु की मेहर से एक दिन निज धाम में बासा पा जावेगा। मालूम होवे कि हर मुकाम और हर एक हालत और सूरत में कुल कार्रवाई शब्द की है, चाहे दयाल का होवे या काल का। इस वास्ते सच्चे परमार्थी लोगों को चाहिए कि शब्द शब्द का भेद समझकर और मन और माया की कार्रवाई से बचकर दयाल देश में पहुंचने का इरादा करें। दयाल देश में पहुंचाने वाली धार जुदी है
और काल देश में भरमाने और भटकाने वाली धार जुदी है। इनका भेद संत सद्गुरु के सत्संग में मिलेगा और उन्हीं की मेहर और दया से जीव काल और माया के जाल से निकलकर पार जावेगा और कोई जतन और जुगत बचने की नहीं है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि पहले खोज संत सद्गुरु या उनकी संगत का करके उसमें शामिल हुए और सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें। तब उनका काम आहिस्ते आहिस्ते संत सद्गुरु के मेहर से बन जाएगा, नहीं तो माया के घेर में पड़े रहेंगे और 84 में भरमते रहेंगे।